एक समय की बात है। एक छोटा सा खुशहाल गांव था जहां लोग प्यार, हंसी और शांति से रहते थे। मकर संक्रांति का त्योहार था। घर घर में मिठाइयों की खुशबू, चूल्हों का धुआं और रंग बिरंगी पतंगों का शोर गूंज रहा था। शाम होते होते सभी लोग थक कर छतों से नीचे उतर आए, रात का भोजन किया और फिर गहरी नींद में सो गए। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस रात गांव पर एक काला साया मंडरा रहा था। रात 2 बजे एक चीख जिसने नींद चीर दी। करीब 2 बजे रात में अचानक एक भयानक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। चीख ऐसी थी जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो। लोग टॉर्च और लालटेन लेकर दौड़ पड़े, पर जहां से आवाज आई थी वहां कोई नहीं था। सब वापस लौटने ही वाले थे कि आसमान से खून की लाल बूंदें टपककर सीधे गांव के सरपंच के हाथ पर गिरी। पूरा गांव सन्न रह गया। पेड़ पर बैठा अर्धमानव जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऊपर गई, पुराने पीपल के पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक अजीब सा जीव बैठा दिखाई दिया। आधा इंसान, आधा कुछ और। लाल चमकती आंखें और चेहरे पर एक जहरीली, डरावनी मुस्कान। गांव वाले कांपने लगे। वो धीमे, फुसफुसाते स्वर में बोला, तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन वो आ रहा है। सुबह होते ही इसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद कोई भूत, कोई श्राप या कोई पुरानी गलती जाग उठी है। शाम ढलते ही ठंड बढ़ने लगी। हवा अजीब तरह से सर्द हो गई और रात होने से पहले ही बिजली गायब हो गई। अचानक एक लड़का डरते हुए भागता आया। खेत की मिट्टी फट रही है। सब लोग खेतों की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने देखा जमीन अंदर से उफन रही थी। दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी और भीतर से अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। गांव वालों को समझ आ गया, जमीन के नीचे से कोई भयानक चीज बाहर आ रही है। अर्धमानव की चीख, वो आ गया। पेड़ की चोटी पर वही अर्धमानव फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। वो जोर से चिल्लाया, उसे रोको, नहीं तो पूरा गांव मिट जाएगा। गांव वाले घबरा गए और तभी एक और चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। बिट्टू, गांव का एक छोटा मासूम, थोड़ा डरपोक बच्चा, वो अपनी माँ के साथ खड़ा था। जैसे जैसे जमीन की दरारें बढ़ीं, बिट्टू का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अर्धमानव चिल्लाया, रुको, बिट्टू का रक्त उसे जोड़ता है। सबकी नजरें बिट्टू पर टिक गईं। बिट्टू की माँ रो पड़ी, मेरा बच्चा मासूम है, इसका इन सब से क्या लेना देना। अर्धमानव धीरे से बोला, 25 साल पहले एक काला तांत्रिक मरा था। मरते समय उसने शाप दिया था कि एक बच्चा जन्म लेगा 2 रूपों में, एक प्रकाश का और एक अंधेरे का। सबके सामने राज खुल चुका था। बिट्टू जुड़वा था, एक बच्चा रोशनी का और एक बच्चा अंधेरे का। अंधेरे वाले जुड़वा को शाप के कारण जन्म लेते ही धरती निगल गई और अब वही शक्तिशाली अंधेरा प्राणी दरारों से बाहर आने वाला था। बिट्टू की आंखें उलटने लगीं। उसके शरीर से नीली और लाल रोशनी चमकने लगी। वो जमीन से उठने लगा, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसे खींच रही हो। अर्धमानव पीछे हटकर चिल्लाया, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। अगर अंधेरा जुड़वा पूरी तरह जाग गया तो बिट्टू भी राक्षस बन जाएगा। दरारों से एक विशाल हाथ बाहर निकला। नुकीले नाखून पत्थर को चीर रहे थे। धुएं में लिपटी लाल आंखें, राक्षसी छाया और धरती की गहराई से निकला एक दैत्य। वो बिट्टू को घूर रहा था, जैसे दोनों किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। हवा आंधी की तरह चलने लगी। पेड़ झुकने लगे, घर कांपने लगे। बिट्टू का शरीर हवा में उड़ गया। उसकी आंखें तेज नीली चमक में बदल गईं और अंततः अंधेरा जुड़वा पूरी तरह प्रकट हो गया। दोनों भाइयों के बीच एक अलौकिक, रक्त भरा, भयानक बंधन सक्रिय हो चुका था। आगे क्या हुआ, गांव वालों के साथ देखते रहिए हॉरर कार्टून के साथ।